प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर समिति जनता के सुझाव ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने समिति की सुझाव लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे रोकने की मांग कर दी। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सुझाव देना सभी का अधिकार है और अगर किसी को आपत्ति है तो उसका मंच विधानसभा है। की रिपोर्ट देखिए। सरकार की तैयारी, राजस्थान में भी यूसीसी की बारी। जनता राय देगी, सरकार कानून लाएगी। यूसीसी पर सियासत तेज, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कमेटी का गठन भी हो गया है। साथ ही जनता से सुझाव भी लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन प्रदेश में यूसीसी अब सिर्फ कानून का विषय नहीं बल्कि सियासत का नया मैदान बन चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे समान अधिकार और समान कानून का आधार बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रक्रिया और जनसुनवाई पर सवाल उठा रही है। पंचायत और निकाय चुनावों से पहले ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति में नई बहस बन सकता है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव लेने के लिए समिति गठित की है। समिति आमजन, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से राय ले रही है ताकि रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जा सके। लेकिन इसी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सुझाव लेने की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले अपनी मंशा स्पष्ट करे और व्यापक चर्चा के बाद ही आगे बढ़े। न कोई ड्राफ्ट है, न कोई मसौदा है। जन सुनवाई किस बात की कर रहे हैं, क्या जन सुनवाई करनी है? मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा खेल राजस्थान और देश के अंदर हमारी सामाजिक समरसता को चोट पहुंचे, लोग बाग धार्मिक उन्माद में आ जाएं और इनकी राजनीतिक रोटियां सीख सकें और इनके ऊपर कोई जवाबदेही किसी भी बात की, गवर्नेंस की नहीं आए, इस तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि सरकार किसी पर कानून थोप नहीं रही बल्कि पहले समाज की राय ले रही है और अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो वो भी समिति के सामने अपने सुझाव रख सकती है। सभी नागरिकों के लिए समान कानून, आमजन से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी। राजनीतिक दल भी दे सकते हैं सुझाव। समिति की रिपोर्ट के बाद ही बनेगी आगे की रणनीति। जरूरत हुई तो विधानसभा में आएगा विधेयक। विधानसभा में यूसीसी पर विस्तृत चर्चा होगी। देखिए, यूसीसी लागू होना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश में एक कानून चले, सबको समान अवसर मिले, भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। इसके लिए सबसे राय लेकर के हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं ताकि एक जो सुविधा मुझे है वो इनको भी मिले, पड़ोसी को भी मिले, सबको एक मिले। जो व्यवस्था मेरे लिए है वो सबको मिलना चाहिए। ये कानून तो होना ही चाहिए। इसके विरोध में कहने वालों के पास में कुछ भी नहीं है। मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में बहस का सबसे बड़ा मंच विधानसभा होती है। जिन लोगों को यूसीसी पर आपत्ति है वे विधानसभा आकर अपनी बात रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना पूरी प्रक्रिया का इंतजार किए केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। देखिए, अलग अलग सोच है। हमारी सोच है कि जैसे हम बजट बनाते हैं तो सबकी राय लेकर के बजट बनाते हैं, इसी प्रकार से कोई कानून लाना है तो सबकी राय लेकर के फिर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। फिर उसके बाद में और कानून पारित होगा तो विधानसभा में होगा। उनको अपनी बात रखने का अवसर विधानसभा में मिलेगा। मना कौन करता है? रखो ना। गहलोत साहब विधानसभा में जाते क्यों नहीं है? राजनीतिक जानकारों की माने तो यूसीसी आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बड़ा वैचारिक मुद्दा बन सकता है। पंचायत और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी इसे समान अधिकार और सुशासन के एजेंडे के रूप में पेश करना चाहती है, जबकि कांग्रेस प्रक्रिया, सामाजिक सहमति और संवैधानिक पहलुओं को मुद्दा बना रही है। ऐसे में आने वाले समय में यूसीसी पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।